ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। करेण बीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं मपुरेणुमालाम् मरालपृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई, आयो प्रभु श्री अनुज युत काहन चाहत अब कोई। कौशल्या आज सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और श्री लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल के धोम ही बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, रामो पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ में नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जनयब गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो मैं करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। दीन बंधु, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं।
मोरे जियो भरोसा दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन यस होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। बिर राम बिरह सागर महे, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा तो हनुमान जी सोचने लगे, देखा हनुमान यति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरहे सोचहु दिन राति, रटहु राम। जासु बिरहे सोचहु दिन राति, रटहु राम गुण रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घूमते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं का तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरी सब दुखा, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी के लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है।
दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक श्री हनुमान जी से गले लगकर मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार पूछी कुशलाई, विप्र कहो बार बार बूझी कुशलाता। तो कहूँ देऊँ काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने के लायक में पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया कि इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसी विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हृदय न, हर्षन हृदय समात। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाए, हरष चलो प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कहे। अब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ चले। हरषि भरत कौशलपुर आए,
समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुण्य मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। श्री भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाए। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चले सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। एक ये कन्ह कहाँ बूझही आई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही उन्हीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बाह्य सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजूवत निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं के खान हो गए। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयूवती निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगमनी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, देखि मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बढ़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सब
बैकुंठ बखाना, वेद पुराण वेदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई नहीं, कोई ही विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वो अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतर्यो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वो पृथ्वी पर उतरा। उतरि कहो प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पहि जाहो। प्रेरित राम चलो सोहर से बिरहु अति ताहो। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ रघुनायक, देखे प्रभु मही धरि धुनि सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, भेट कुशल बूझे मुनि राया। हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया हमारी कुशल है, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दुजिन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर श्री रघुनाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर यज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नभ राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं।
तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रुवत जल तन ललित पुलकावली बनी अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि मोह पहिं जात नहीं। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहिं जात नहीं। उपमा कही जनु प्रेम यरु सिंगारु तनु धरि मिले बर सुषमालहि। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूढ़त कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनु सिबासो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ यारत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरही बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वो सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त यानी दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले सब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंटे दुसाह बिरहे सम भव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर्षि पुरवासी जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटित ही काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो के सकल नर नारी विशो के। उसी समय श्री कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले।
श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विद सब ही सुखी कर रामा, चले सील गुण आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरख बच्चु जनु धेनु लवाए। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। जनु धेनु बालक बछत जी ग्रहे, चरण बन परवश भई। परवश गई अति दिन अंतपुर, रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तिन हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अंगड़ित सुख और हर्ष को प्राप्त किए। भेंटे उतनय सुमित्रा, राम चरण रति जानि। राम ही मिलत कय के, हृदय बहुत सकुचाने। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिले। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सकुचाए। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से, आशीष पाई कैकेयी कहाँ पुण्य पुण्य मिले। मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी जब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए, वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाना। सासुन सबनी मिली बैदेही, चरण लागी हर सुअति तेहि। देहि आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हारे यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में से लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गात निहारहीं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर कर परमानंद हरस उर भर। हे राम कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर, चितवती कृपा सिंधुर धीर। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार
बल भारे। वे बार बार हृदय में विचारते हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुख शुभशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद सब हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले और वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। भरत स्नेहशील वृत नेमा, सादर सब वर नहीं अति प्रेमा, देखि नगर बासिन कई रीति, सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लाग हो सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रनु मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो, हे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागे जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणन पुनि तिन नायो मातु, आशीष दीन है हरसि तुम प्रिय मम जिमिर गुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन, चले सुख कंद चढ़ी अटारिन, देखहि नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश से फूलों की वृष्टि छा गई। नगर में स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजे निज निज द्वारे, बंधन बार पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचे बहु चौक पुराए, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करहीं,
देह शीस हरस उर भरहीं, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे कर रही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। कर रही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के, पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्तहित दुखों को हारने वाले और सुख सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वे शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ वह चरित देखे ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहाहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित होते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरहा दिनेश, अस्त भये विकसत भई निरखि राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी है और अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी विरह सूर्य हैं। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले रघुनाथ। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख माना, पुन निज भवन गवन हरि। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुन निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्रीहरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, आज सुदिन समुदाय। आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा सिंधु समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, शुभ योग है। सब दुज गेह हरसि अनुशास, सब दुज देहु हरसि अनुशासन। रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए। सुनत सकल वे प्रणयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहा, ये वचन मृदु विप्रयने का, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र ही कीजिए। तब मुनि कहु सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी, गज तुरत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन उठी, पुण्य मंगल द्रव्य मगाए। हर्ष समय तो वशिष्ठ पद पुण्य सिरुनायो आए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति
महादेव की जय हो। नवान पारायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव जाए। सुनत बचन कहे तहाँ, जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुभाए। पुनि करुणा निधि भर तुह कारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनुभाए प्रभु तीन्यू भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर कल्याण निधान श्री रामचंद्र ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्तवत्सल कृपा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन शेष अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबुराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखे सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान के मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, यानी पहना दिए। राम बाम दिस शोभित रमा रूप गुण खाने, देख मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जाने। श्री राम जी के बाईं और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़े विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम दुझन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरन दुंदुभि बजाएं। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व, किन्नर गावहि नाचहि अप्सरा वृंद। परमानंद सुर मुनि पावहि,
भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनुवत चरुम शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि से सब क्रमशः 6 चंवर छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दाद विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे भो अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वो शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जानु महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वो शोभा, वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करे गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद सब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी हैं। प्रभु सर्वज्ञ कीन यति आदर कृपा निधान लख्यौन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। इस कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, चारों वेद उनकी स्तुति करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुजबल हने अवतार नर संसार भार विभंस दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम है। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे भव पंथ भ्रमत यमित दिवस निशिकाल कर्म गुणिन भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भव भेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमाम है। जे ज्ञान मान विमत भव तव भव हरन भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे हुए रहे। जपि नाम तव विनु श्रमत रही भवनाथ सो राम रमा सम राम है। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परसे मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावनि सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत वन फिरत कंटक किन लहे पद कंज दुद दुंद मुकुंद राम रमेश नेत भजा में है।
अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार निगमागम भने षटकंध शाखा पंचवीस अनेक परन सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर वेल अकेल जहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटपन माम है जे ब्रह्म अजय द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन असनित पावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहि सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री सीताराम की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, संत समाज की जय, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो।